दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री में 130वीं क्लास को लेकर के। जी हां दोस्तों, इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री में अनेक क्लास आपको दिया गया। दोस्तों इसी सीरीज में अगर हम बात करें 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक की, तो वहां पर मैंने आपको प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्यों को बताया है। 46 से लेकर 91 तक दोस्तों हम लोगों ने मिडावल हिस्ट्री की चर्चा किया है, और 92 नंबर से दोस्तों जो सीरीज चल रही है ये दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित अनेक तथ्यों के बारे में। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि कब कहां कौन सी क्रांति होती है, क्रांति की शुरुआत कब होती है, क्रांति को किसने किया है, किसमें भारतीयों का योगदान था, उसका दमनकर्ता कौन थे, ये सभी तथ्यों पर बातचीत करेंगे। क्या कमियां थी, बहुत कुछ बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल किस किस तरह से बनते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, या गवर्नर जनरल कौन था, यह सवाल बनता है। एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारी पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह से पहले नाना साहब का पक्ष रखने के लिए लंदन किसे भेजा गया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन दोस्तों किसने किया था। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर, जैसे झांसी में, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, इन जगहों पर दोस्तों दमन किसने किया था, और 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, दोनों तथ्यों के बारे में चर्चा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3061 से लेकर के दोस्तों 3090 तक के सवालों को पढ़ने चल रहे हैं। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इस सीरीज से जुड़ जाइए, वरना कब 5000 सवाल हो जाएंगे आपको यह भी नहीं पता चलेगा। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सभी सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ाऊंगा। तो आपको एंशिएंट मिडावल समाप्त करते मैं मॉडर्न पे आ गया हूं, बहुत जल्द ये समाप्त हो जाएगा। तो हम सीधे चले जाएंगे दोस्तों ज्योग्राफी पे, फिर आ जाएंगे ज्योग्राफी की तैयारी करने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। आप चाहें तो इन फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होगा ज्वाइन करने से दोस्तों, तो जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी हो पाएगी। हमें नहीं पता कि आपकी कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा स्टडी 91 पर तो आपको लगा होगा कि बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ाया गया। वो चीजें दोस्तों आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो स्टडी 91 का जो फाउंडेशन बैच है इसके माध्यम से दोस्तों पढ़ सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर लीजिए कि कैसे इस बैच को ज्वाइन किया जाए। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। याद रखेंगे दोस्तों आज हमारी क्लास है 130वीं क्लास, 3061 से लेकर 3090 तक के सवाल करेंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, पहला सवाल और सबसे आसान सवाल कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। यह सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे बहुत आसान सवाल है, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा, तो 1856 से लेकर दोस्तों 56 से लेकर के 56 क्या 57 से लेकर 58 तक। ठीक है, 1857 से लेकर के दोस्तों 1858। ठीक है, देखिए इससे संबंधित दोस्तों दो डेटा मिलते हैं, कहीं कहीं पे दोस्तों आपको 56 भी मिलेगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत दोस्तों। हाँ, इसके बाद दोस्तों इसी लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया जाता है दोस्तों, वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, वायसराय बना दिया जाता है। और याद रखेंगे भारत का पहला वायसराय है। ठीक है, भारत का पहला वायसराय है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, और वायसराय बनकर दोस्तों इसने अपनी सेवा 1858 से लेकर के कब तक दिया दोस्तों, तो 1862 ईस्वी तक रखा है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। लिख रहा 1857 की क्रांति का तात्कालिक मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा मुख्य कारण था कि जो कारतूस होते थे दोस्तों उसमें चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ दोस्तों तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पूरी छोटी सी कहानी है इसकी। ठीक है, देखिए होता क्या था, बंदूकों में पहली बात दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों बंदूक भारत में लाए गए थे, क्योंकि भारतीयों के पास तो केवल तलवार, भाले और यही सब चीजें होती थी। तो बंदूक यहां पर आए, बंदूक में दोस्तों जो गोली लगती थी ना, उस गोली के ऊपर एक चर्बी लगा होता था, उसको दांत से काटना पड़ता था। और दांत से काटने पर दोस्तों क्या होता था, वो चर्बी अलग होती थी। और इस चर्बी में दोस्तों दो तरह के दोस्तों चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता था, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और गाय तो आपको पता दोस्तों, गाय हिंदू धर्म के लिए गरिमा महसूस होता है, और कोई हिंदू नहीं चाहेगा दोस्तों कि हम गाय की चर्बी को टच करें। उसी तरह से दोस्तों मुस्लिम धर्म में किसका था दोस्तों, तो सूअरों का दोस्तों यहां पर क्या होता था, सूअरों के चर्बियों को दोस्तों मुंह पर लगाना दोस्तों एक पाप समझा जाता था। तो इस तरह से दोस्तों दोनों धर्मों के लोगों के साथ ये लोग खेल रहे थे। और 1857 की क्रांति में जो कुछ भी हमने हासिल किया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता रही। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से ये क्रांति जितना भी संभव हो पाई उतना बेहतर अपना रूप दे पाई। लिख रहा है एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों को बनाने में किसका प्रयोग होता था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें गाय
गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग होता था। गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग होता था, इसे आप याद रखेंगे और इसीलिए तो दोस्तों ये पूरा बवाल हुआ। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं और भी सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, उसके लिए दोस्तों चिन्ह क्या था? तो दो तरह की चीजें दोस्तों यहाँ पर चिन्ह के रूप में रखी गई, एक कमल और रोटी। जहां दोस्तों चाहे आप इसे रोटी कहिए चाहे आप इसे चपाती कहिए, ठीक है, रोटी या चपाती याद रखेगा। ये दोस्तों चिन्ह रखा गया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, जो दोस्तों तिथि निश्चित की गई थी, वो तिथि निश्चित की गई थी कि एक दिन दोस्तों एक साथ दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अलग अलग समय पर किसी वजह से शुरू हो पाया। सबसे पहले दोस्तों मंगल पांडे ने शुरू कर दिया। देखिए सवाल देता है, कलकत्ता के निकट दोस्तों एक सैनिक छावनी थी जो बैरकपुर में थी। ठीक है, बैरकपुर में क्या थी दोस्तों? ये सैनिक छावनी थी। ठीक है, यहां पर दोस्तों हिंदू मुस्लिम हर जाति धर्म के लोग दोस्तों सैनिक रूप में अपनी सेवा देते थे अंग्रेजों को। ठीक है, तो सैनिक छावनी के किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया? तो पहला विद्रोह जो किया था वो मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, सवाल यह आता दोस्तों मंगल पांडे ने विद्रोह कहां से किया था? तो क्या बताएंगे? बैरकपुर छावनी से किया था। बैरकपुर छावनी है कहां पर दोस्तों? तो कलकत्ता में। ठीक है, दोनों बातों को याद रखेगा कि मंगल पांडे ने दोस्तों विद्रोह कहां से किया था। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, मंगल पांडे जो थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे दोस्तों। नेटिव इन्फेंट्री के दोस्तों ये जवान थे, तो ये भी याद रखेंगे। ये कभी कभी पूछ देता है, जैसे बटालियन होता है ना, उस तरह से 34वीं बटालियन में थे दोस्तों मंगल पांडे। ये सवाल भी कभी कभी आ सकता है। ठीक है, लिख रहा मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी? तो इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर दोस्तों गोली चलाई थी। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट बाग। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट बाग, एक इसकी हत्या हो गई दोस्तों। दूसरा था लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, देखिए पहला वाला जो दोस्तों लेफ्टिनेंट है और दूसरा वाला क्या दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल है। इसका नाम है ह्यूसन। क्या नाम है दोस्तों? ह्यूसन। क्या नाम है दोस्तों? ह्यूसन नाम है। इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, कब दोस्तों ये सब घटना घटी? तो याद रखिएगा 29 मार्च को घटना घटी थी 1857 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1857 ईस्वी 29 मार्च को ये बैरकपुर छावनी में दोस्तों घटना घटी, जहां पर मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, और यहीं से दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा मंगल पांडे को दोस्तों फांसी कब दिया गया? अगर अंग्रेज मंगल पांडे को फांसी नहीं देते तो यह विद्रोह और ज्यादा तेजी से बढ़ता। मंगल पांडे ने दोस्तों गोली कब चलाई थी? दोस्तों गोली कब चलाई थी? तो वो तिथि भी आपको याद रखना था। गोली चलाई थी कब? ठीक है, गोली चलाई कब दोस्तों? तो याद रखेगा ये तिथि थी 29 मार्च। क्या दिखा दे दोस्तों? 29 लिखा हो ना पीछे? हाँ ठीक है, 29 मार्च 1857। ठीक है, 1857 को गोली चलाई थी। और फांसी कब दिया गया दोस्तों? तो 8 अप्रैल को। कब दिया गया दोस्तों? 8 अप्रैल को। ठीक है, मतलब हफ्ता और 10 दिन भी नहीं बीता दोस्तों, 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को क्या दे दिया गया दोस्तों? फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। लिख रहा 1857 के विद्रोह से पहले, ठीक है, विद्रोह से पहले ब्रिटिश संसद के समक्ष नाना साहब का पक्ष रखने के लिए दोस्तों लंदन किसे भेजा गया था? तो नाना साहब पेशवा। दोस्तों आप जान रहे होंगे दोस्तों, अंग्रेजों ने पेशवाओं के पद को दोस्तों समाप्त कर दिया था और पेंशन भी दोस्तों रुकी पड़ी थी। तो इसी संबंध में दोस्तों अजीमुल्लाह को नाना साहब ने कहां भेजा था? लंदन भेजा था। ठीक है, ये आपके लिए ऐसा सवाल है जो आपको जनरली मिलेगा नहीं। बहुत रिसर्च करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत शोध करेंगे, तब जाकर इस तरह के तथ्य आपको मिल पाएंगे। लेकिन स्टडी 91 पर दोस्तों इसीलिए जाना जाता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितना भी सीरीज मैंने आपको दिया है, कभी भी किसी भी सीरीज को उठा करके लगातार जो 30 सवाल आपको दिए जा रहे हैं उसका सही जवाब देकर दिखाइए, तो मैं जानूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाई है। अगर एक भी जवाब नहीं सही है तो आपको अगला पार्ट देखने का हो सकता है। ठीक है, और सीक्वेंस में आप चीजों को देखते चले, तैयारी तो बढ़िया ही होगी। ठीक है, लिख रहा 1857 की क्रांति की बड़े पैमाने पर दोस्तों शुरुआत कब और कहां से होती है? जी हां दोस्तों, देखिए कुछ लोग इसकी शुरुआत तो यहीं से मान लेते हैं। ठीक है, 29 मार्च से मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। ऑल ओवर इंडिया को देखा जाएगा दोस्तों, और इसकी शुरुआत मई महीने में होती है, 10 मई से। ठीक है, याद रखेंगे 10 मई जो इसकी मतलब निश्चित तिथि है दोस्तों, 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कहां से दोस्तों? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई ऐसा माना जाता है। ठीक है, वैसे एकदम मूल रूप देखेंगे तो बैरकपुर हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता बैरकपुर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरठ से दोस्तों ये 1857 में एक व्यवस्थित तरीके से दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत किया गया। तिथि याद रखेगा दोस्तों 10 मई। ठीक है, लिख रहा 1800। अच्छा, ये तिथि दोस्तों आपसे पूछ भी लेता है कि मेरठ में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो क्या बताएंगे दोस्तों?
10 मई 1857, ये एकदम पहला स्टार्टिंग है, इसको याद रखेगा। बाकी 29 मार्च वाला दोस्तों बैरकपुर छावनी भी याद रखेगा। तिथि भी दोस्तों आपसे पूछता है परीक्षा में, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली पर, सबसे पहले हम दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली दोस्तों मुगल बादशाह का गढ़ हुआ करता था, अभी भी दोस्तों मुगल थे, और मुगलों का दोस्तों अंतिम बादशाह जो था मुगल की सल्तनत की तरफ से अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, वो दोस्तों नेतृत्व कर रहे थे। तो याद रखेगा यहां मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है। हालांकि बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोस्तों बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, जब इनको गिरफ्तार, अच्छा कब किया नेतृत्व दोस्तों, एक सवाल दिया ना कब, तो याद रखिएगा दोस्तों 10 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, और मेरठ के बगल में दोस्तों आपका दिल्ली है, तो 12 मई को दोस्तों क्रांति की शुरुआत कहां होती है दोस्तों, 12 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत दोस्तों ये दिल्ली हो जाती है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों 12 मई से लेकर के एक तिथि और याद रखिएगा 20 सितंबर, 12 मई से लेकर के 20 सितंबर 1858 तक दोस्तों क्रांति चली है। अंततः दोस्तों अंग्रेज क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं दोस्तों, रंगून भेज देते हैं, और वहीं इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रंगून भेज देते हैं और वहीं क्या हो जाती है दोस्तों, रंगून में ही मृत्यु हो जाती है, यानी इनको भारत से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। लिख रहा दिल्ली में 1857 के क्रांति का दमन ये किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। भाई जब इतना बड़ा विद्रोह हो रहा था तो उसका दमन करता कोई न कोई होगा, तो अंग्रेजों ने दोस्तों यहां पर भेजा किसे, निकोलस हडसन को। किसे भेजा दोस्तों, निकोलस हडसन को। जी हां दोस्तों, निकोलस हडसन को भेजा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी थी इसलिए एक अंग्रेज जनरल के मान की नहीं थी। तो साथ ही साथ दोस्तों लॉरेंस को भी भेजा गया। किसे भेजा गया दोस्तों, लॉरेंस को भी भेजा गया। तो ये दो अधिकारियों ने मिलकर के दोस्तों दिल्ली में जो हो रहा था विद्रोह, उसे विद्रोह को दबा दिया और कहानी समाप्त हो गई। एक गलती हुई दोस्तों यहां पर भारतीयों से, गलती होती है कि एक ही तिथि पर अगर सब जगह ये शुरू कर दिए होते आंदोलन, तो दोस्तों ये दिक्कत न रहता। एक एक करके 12 मई को यहां, अब 12 मई को दोस्तों जब आंदोलन शुरू हुआ तो इस आंदोलन को दोस्तों आगे चल के निकोलस ने दोस्तों दबा दिया। अब दोस्तों कहानी यहां कहां शुरू होती है, सुनिए ध्यान से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया है। अब हम अपनी राजधानी में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी हां दोस्तों, लखनऊ में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल यहां पर थी, ठीक है। बेगम हजरत महल, जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल याद रखेंगे, ये लखनऊ में दोस्तों विद्रोह की कमान इन्होंने संभाली थी। और दोस्तों याद रखेगा लखनऊ में विद्रोह शुरू कब होता है, तो 20 मई को। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 20 मई को, अब एक बात बताओ, याद रखिए दिल्ली में दोस्तों 12 मई को शुरू हुआ, मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ, यहाँ 20 मई, ये 8 दिन का गैप क्यों। अगर ये 8 दिन का गैप नहीं रहता ना, 12 मई को यहां भी शुरू होता, 12 मई को यहां भी शुरू हो जाता, 12 मई को इलाहाबाद, 12 मई को कानपुर, 12 मई को लखनऊ, बनारस, फैजाबाद, बरेली, बलिया, तो दोस्तों अंग्रेजों के हालत खराब हो जाती। क्यों, क्योंकि अंग्रेज के लिमिटेड अधिकारी थे, वो कितनी सेना, बहुत ज्यादा सेना तो उनके पास थी नहीं, फिर कहां कितनी भेजते सेना। अभी दोस्तों दिल्ली भेजा था, सेना वहां पर विद्रोह को दबा चुकी थी, शांत करा चुकी थी मामला, और तब तक लखनऊ हुआ, सेना को मोड़ दिया, कहां जाओ, लखनऊ चले जाओ। अब दिल्ली से 5 घंटे का रास्ता, आज के जमाने में, उस समय इतनी तेज तरह गाड़ियां नहीं थी, लेकिन फिर भी दोस्तों 5 घंटे का रास्ता ना सही तो 25 घंटा में आ गए होंगे। हाँ, तो एक दिन में दोस्तों वहां से सेना चल दी, और लखनऊ में आकर के सुनो दोस्तों सेना क्या कर दी, यहां अपना गढ़ बना ली, अपनी छावनी बना ली, और यहां पर आके विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो 20 मई को दोस्तों याद रखेंगे ये विद्रोह की शुरुआत होती है, और इसीलिए दोस्तों ये कमी रही, और इसीलिए दोस्तों ये क्या होगा, लखनऊ के विद्रोह को भी दोस्तों क्या कर देंगे, अंग्रेज सब दबा देंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों पूछता है सवाल कि लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों दबा दिया था, तो याद रखेगा कैंपबेल ने। किसे दबाया था दोस्तों, कैंपबेल ने। किसने दबाया था, कैंपबेल ने दबाया था, ठीक है। जबकि दिल्ली वाले को किसने दबाया था दोस्तों, तो वहां निकोलस हडसन की बात किया था हमने, और लॉरेंस की बात किया था, ठीक है। लिख रहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में दोस्तों किसने किया, तो कानपुर में दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, ठीक है। एक तो दोस्तों नाना साहब कर रहे थे, और नाना साहब का साथ दे रहे थे दोस्तों तात्या टोपे। कौन दे रहे थे, तात्या टोपे। हाल तात्या टोपे, ये 2 लोग मिलकर के दोस्तों यहां पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और कब दोस्तों यहां पर विद्रोह की शुरुआत होती कानपुर में, तो विद्रोह यहां शुरू होता है 4 जून को। एक बात बताओ, 4 जून 1857। आप सोच रहे हो 10 मई को दोस्तों मेरठ में शुरू हुआ, 12 मई को दोस्तों दिल्ली में शुरू हुआ, 20 मई को दोस्तों आपके लखनऊ में शुरू हुआ, और लखनऊ के बगल में ही कानपुर है।
20 मई को यहां भी शुरू कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इन्होंने लेट शुरू किया, इन्होंने 4 जून को शुरू किया, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों की सेना को फिर समय मिल गया, वहां 20 मई का विद्रोह दबा करके पर्याप्त समय उनके पास 13-14 दिन का समय है, अब आराम से क्या कर देंगे, 10 दिन का समय तो मान सकते हो, मान लो 3-4 दिन दबाने में लगा, 1 हफ्ते दबाने में लगा, फिर भी दोस्तों यहां पर 1 वीक कम के पास समय है। अब लखनऊ से कानपुर कितना दूर है, बहुत आराम से दोस्तों यहां पर भेज दिया जाएगा। और कानपुर के विद्रोह को दोस्तों फिर से अंग्रेज अधिकारियों ने दबा दिया। और किसने दबाया दोस्तों, यही जो कैंपबेल लखनऊ में आके खड़ा था, इसी कैंपबेल को दोस्तों कहां भेज दिया गया कि कैंपबेल एक काम करो, गाड़ी उठाओ, तुरंत भगो, कहां पर, कानपुर चले जाओ और वहां जाकर के विद्रोह का दमन कर दो। तो कैंपबेल ने विद्रोह का दमन कर दिया। यहीं पर दोस्तों कैंपबेल का साथ देने के लिए हैवलॉक भी आ गया। कौन आ गया दोस्तों, हैवलॉक, ये भी एक अधिकारी था। तो याद रखेगा कानपुर में जिस तरह से 2 लोग नेतृत्व करता थे, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे, उसी तरह से दमनकर्ता भी यहां 2 थे, ठीक है। कौन कौन थे, एक दो कैंपबेल जो लखनऊ में था उसको भेज दिया गया, और यहां पहले से दोस्तों हैवलॉक पहले से मौजूद था। तो हैवलॉक तो नेतृत्व जो हो रहा था दोस्तों विद्रोह, उसको दबाने के लिए ये पहले से ही खड़ा रहा, ठीक है। इस तरह से चीजों को आपको पढ़ना है। देखिए जब सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे ना तो बहुत आराम से चीजें याद होने लगेंगी और समझ में भी आएंगी, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। इन किताबों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। किसी तरह का डाउट है, समस्या है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये किताबें आपको दोस्तों ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पर, स्टडी 91 के वेबसाइट पर, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। कैश ऑन डिलीवरी वगैरह की सुविधा चाहिए तो दोस्तों फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी किताबें ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। लिख रहा 1857 के क्रांति का विद्रोह झांसी में दोस्तों किसने किया, तो झांसी में दोस्तों लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। झांसी में लक्ष्मीबाई ने दोस्तों विद्रोह किया था। और लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था दोस्तों, मूल नाम भी है, याद रखेगा, मणिकर्णिका। क्या नाम था दोस्तों, मणिकर्णिका इनका नाम था, ठीक है, मणिकर्णिका। ऐसे बचपन में और भी कई सारे नाम है, खैर हम उसकी बाद में बात करेंगे, याद रखेंगे। अच्छा यहां पर दोस्तों विद्रोह कब शुरू होता है, तो याद रखेंगे 5 जून को, ठीक है। हाँ चलो ये कुछ हाथ तक बढ़िया रहता दोस्तों। 4 जून को हमने पीछे पढ़ा था, 4 जून को कहां शुरू होता है दोस्तों, तो 4 जून को हमने पढ़ा कानपुर में रहता, ठीक है। अच्छा जब विद्रोह दोस्तों कानपुर में होता ना, तो तात्या टोपे को दोस्तों मदद करने के लिए तात्या टोपे को नाना साहब पेशवा कहां भेज देते दोस्तों, कि तात्या टोपे आप जाइए, आप झांसी चले जाइए और रानी लक्ष्मीबाई की मदद करिए। तो तात्या टोपे भी यहां जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए, ठीक है। लिख रहा है झांसी में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसको किस अंग्रेज अधिकारी ने इसका दमन किया था, तो इसका दमन किया था ह्यूरोज ने। किसने किया था दोस्तों, ह्यूरोज नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसका दमन किया था। और उसने कहा था कि कहा, एक आपने लाइन सुना हुआ, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दोस्तों यहां पर ह्यूरोज ने कहा था कि इस पूरे 1857 की क्रांति में अगर कोई एक अकेली महिला मर्द है तो रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि दोस्तों उनके पराक्रम से ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे ह्यूरोज ने दोस्तों ये झांसी में विद्रोह का दमन किया है। इसी तरह से सवाल आता है कि इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। किसने किया था दोस्तों, लियाकत अली ने दोस्तों ये विद्रोह का नेतृत्व किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। अच्छा कब दोस्तों, कब होता है यहां पर विद्रोह की शुरुआत, तो यहां पर विद्रोह और आराम से शुरू किया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि 4 या 5 जून को शुरू कर दें, ये बेचारे 20 जून को यहां पर नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अब 20 जून को करेंगे तो लखनऊ कानपुर वाले अधिकारी सब खाली हो गए हैं, अब आ जाएंगे अपनी भारी भरकम सेना लेकर के, ठीक है। तो देखिए फिर से सवाल आ जाता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इलाहाबाद में दोस्तों विद्रोह का दमन किया, तो यहां पर दोस्तों कर्नल नील को भेजा गया। किसे भेजा गया, कर्नल नील को दोस्तों दमन करने के लिए भेजा गया। इसी तरह से भारत के इलाहाबाद के बगल में दोस्तों बनारस है, तो बनारस में दोस्तों कौन कर रहा था, तो बनारस में नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था, बनारस में नेतृत्व वहां की सेना कर रही थी। और याद रखिएगा जनसाधारण लोग कर रहे थे, ठीक है। जो जनसाधारण लोग थे, जनसाधारण लोग, जो जनता थी दोस्तों वहां की, वो दोस्तों यहां पर विद्रोह पर उतर गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि बनारस में विद्रोह हुआ कब था दोस्तों, तो याद रखिएगा बनारस में विद्रोह की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 1857। एक्चुअली उस जमाने में टीवी सोशल मीडिया भी नहीं होता था ना, तो किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि दिल्ली में कब विद्रोह शुरू हुआ। भाई कोई न्यूज चैनल तो है नहीं, या कोई टीवी एफएम इस तरह की भी चीजें नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं था कि किसी को पता चले। तो इस तरह से दोस्तों किसी को पता भी नहीं चल पाया, भनक भी। जब आसपास में से इलाहाबाद में क्रांति जब हो रही थी, तब जाकर के कुछ दिन बाद दोस्तों बनारस में लोगों को पता चलता है, तब बनारस के लोग एक्टिव होते हैं। अब इलाहाबाद में क्रांति तो दोस्तों आपने देखा कि पहले ही चल रही थी, इलाहाबाद में यहां देखिए क्रांति चल रही थी 20 जून को, और इनको थोड़े दिन बाद पता चला तो ये 2
जुलाई को बेचारे इनको जब जानकारी होती तब ये भी आंदोलन में टूट पड़ते हैं। तो बनारस दोस्तों भेजा गया किसे, तो बनारस भेजा गया उसी कर्नल नील को, जो इलाहाबाद में था उसी कर्नल नील को कहां भेज दिया गया, बनारस भेज दिया गया कि जाओ और तुरंत वहां पर क्या करो, विद्रोह का दमन करो। इस तरह से दोस्तों कर्नल नील ने इलाहाबाद और बनारस इन दोनों जगहों पर दोस्तों विद्रोह का दमन किया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हम पढ़ेंगे बिहार में। बिहार में दोस्तों क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में दोस्तों जगदीशपुर से दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी। और याद रखेगा यहां कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, कुंवर सिंह का नाम सुना होगा। कुंवर सिंह दोस्तों 80 साल के बुजुर्ग थे, 80 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन अंग्रेजों को इतना मार मारा इन्होंने, इतना मार मारा, बिहार के जगदीशपुर से मारते मारते आजमगढ़ तक खदेड़ दिया। ठीक है, 80 साल का बुढ़ा आदमी, अंग्रेज डर के भाग रहे थे कि भैया सब जगह ठीक है, जगदीशपुर जाने लायक नहीं है। ठीक है, और वैसे वहां भेजा किसे गया दोस्तों, कौन सा अंग्रेज अधिकारी जाकर के विद्रोह का दमन किया वहां पर बिहार में, तो कई लोगों को भेजना पड़ा। यहां पर दोस्तों विलियम टेलर को भेजना पड़ा, विलियम टेलर को भेजना पड़ा। जी हां दोस्तों, विलियम टेलर को नाम से लग रहा था कि जाएगा अपना ट्रेलर दिखाएगा, लेकिन यहां ट्रेलर किसी और का चल रहा था। ठीक है, इसी तरह विसेंट आयर को भी भेजा गया। किसे भेजा गया, विसेंट आयर। ये दो बड़े खूंखार अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों, इन्हें भेजा गया। एक सवाल और आता दोस्तों कि यहां पर विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 2 जुलाई को दोस्तों आपने पढ़ा था, 2 जुलाई को बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, और तब जाके इनको आसपास में खबर लगी, तो 15 जुलाई 1857 में दोस्तों यहां विद्रोह की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बस गड़बड़ी यही थी कि विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो अलग अलग समय पर हुआ। अगर एक समय पर हुआ होता ना तो याद रखेगा 1857 में भी हमें आजादी मिल गई होती। आज आजादी का हम 75 वर्ष ना बना करके दोस्तों 175 वर्ष मनाते हैं कि नहीं। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पंजाब में दोस्तों किसने किया था। जी हां दोस्तों, पंजाब और बनारस दो ऐसे जगह थे जहां पर सेना और जनसाधारण के जो लोग थे दोस्तों ये अपना विद्रोह कर रहे थे। याद रखेगा कहां कहां पे दोस्तों, पंजाब प्लस बनारस। हमने दो ऐसे, वाराणसी, दो ऐसे स्थान पढ़े जहां पर विद्रोह किसने किया था, वहां की सेनाओं ने विद्रोह किया था, वहां के जनसाधारण लोगों ने विद्रोह किया था। ये याद रखेंगे। ठीक है, हालांकि एक सवाल यहां इंपॉर्टेंट बनता है कि पंजाब में यह विद्रोह दोस्तों कब शुरू होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों पंजाब में विद्रोह का समय 20 जुलाई माना गया। कब माना गया दोस्तों, 20 जुलाई। जब यह विद्रोह दोस्तों बिहार में चल रहा था उसी दौरान दोस्तों पंजाब में भी दोस्तों विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आ गया आपके मन में कि सर पंजाब वाले विद्रोह का दमन किसने किया था, तो हमने जब बनारस में पढ़ा था, क्योंकि बनारस में भी दोस्तों क्या हुआ था, वाराणसी में भी जनसाधारण के लोगों ने विद्रोह किया था, तो वहां तो दोस्तों कर्नल नील को भेजा गया था। और कर्नल नील ने दोस्तों क्या किया था, इलाहाबाद के भी विद्रोह को शांत कराया था, इलाहाबाद के विद्रोह का भी दोस्तों दमन कराया था, और यहां बनास के विद्रोह का भी दमन करा दिया। लेकिन पंजाब में दोस्तों किसे भेजा गया, तो जो पंजाब से नजदीक था दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली में दोस्तों जॉन लॉरेंस था। आपको पता होगा शुरुआत में मैंने बताया था जॉन लॉरेंस के बारे में, जॉन लॉरेंस वहां पे था। ठीक है, कैंपेबल और जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो याद रखेगा वहां से जॉन लॉरेंस को पंजाब भेज दिया गया और वो आकर के विद्रोह का दमन करता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों फतेहपुर में दोस्तों किसने किया था, बहुत अच्छा सवाल है। फतेहपुर और फैजाबाद ये दो आपसे खूब पूछता है, याद रखेंगे। तो फतेहपुर में दोस्तों नेतृत्व किया था अजीमुल्लाह ने। किसने किया था, अजीमुल्लाह ने किया था। याद रखेगा वही अजीमुल्लाह हैं जिन्हें नाना साहब ने लंदन भी भेजा था। ठीक है, तो इन्होंने किया था। फतेहपुर में दोस्तों विद्रोह का दमन किस अधिकारी ने किया है, फतेहपुर में दोस्तों दमन किसने किया है, तो यहां पर एक नए जनरल को भेजा जाता है, इसका नाम है जनरल रेनॉल्ड। क्या नाम है दोस्तों, जनरल रेनॉल्ड। जी हां दोस्तों, जनरल रेनॉल्ड ने दोस्तों क्या किया है, फतेहपुर में दोस्तों विद्रोह का दमन किया है। जबकि वहां पर नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अजीमुल्लाह वहां के नेतृत्व करता रहे। ठीक है, इसी तरह से पूछता है फैजाबाद में। जी हां दोस्तों, फैजाबाद जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, फैजाबाद में दोस्तों नेतृत्व किसने किया है, तो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया है। किसने किया है, मौलवी अहमद उल्लाह। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई थी दोस्तों, इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलजुल कर दोस्तों हिस्सा लिया था। ठीक है, और यहां पर भी दोस्तों दमन किसने किया, तो याद रखेगा यहां पर भी दमन किया जनरल रेनॉल्ड ने। किसने किया था दोस्तों, जनरल रेनॉल्ड ने दोस्तों यहां पर भी विद्रोह का दोस्तों दमन किया। याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से बरेली का पूछता है सवाल में, बहुत परीक्षा में आता दोस्तों। बरेली में किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। किसने किया था, खान बहादुर
खान ने दोस्तों बरेली में दोस्तों किया था। और इनके साथ साथ दोस्तों एक लोग का नाम और आता है बख्त खां। किसका नाम आता है दोस्तों? बख्त खां। जी हाँ दोस्तों, बख्त खां। ये दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों बरेली में नेतृत्व किया था। और बरेली में दोस्तों किस अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों बरेली वाले विद्रोह का दमन किया था? तो दोस्तों दिल्ली वाले को दोस्तों बरेली भेजना पड़ा था, कैंपबेल को। किसे भेजना पड़ा था दोस्तों? कैंपबेल को। शुरुआत में आपने पढ़ा था कि कैंपबेल ने कहां किया था दोस्तों? दिल्ली का भी विद्रोह का दमन किया था, दिल्ली दमन किया था। उसी तरह से दोस्तों तो याद रखिएगा कैंपबेल को भी भेजा गया, और कैंपबेल के साथ साथ दोस्तों विसेंट आयर को भी भेजा गया। किसे भेजा गया दोस्तों? विसेंट आयर को भी भेजा गया। जी हां दोस्तों, विसेंट आयर को भी दोस्तों यहां पर भेजना पड़ा बरेली। इसके पहले दोस्तों विसेंट आयर हमने कहां पढ़ा था दोस्तों? तो आपको याद होगा विसेंट आयर को बिहार भेजा गया था। ठीक है, विसेंट आयर को कहां भेजा गया था? बिहार, जगदीशपुर भेजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और वापस दोस्तों वहां से किसे बुलाया जाता है? विसेंट आयर को। वो और कैंपबेल, ये दो लोगों ने मिलकर के दोस्तों बरेली में जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी, किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो बख्त खां और खान बहादुर खां के नेतृत्व में दोस्तों उसका दमन यहां पर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों। अच्छा, आज का सेशन ही समाप्त हो जाता है। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं, तो बड़ा आसान सा टॉपिक था और जल्दी समाप्त हो गया। हालांकि इस पर एक क्लास मुझे और देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे तथ्य 1857 की क्रांति से संबंधित ऐसे हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास में आप बने रहेंगे तो आपको हमेशा कुछ नया और अद्भुत सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से तमाम तरह के दोस्तों विषय पूरी तरह पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप पीडीएफ फॉर्मेट में दोस्तों डाउनलोड करके खुद से प्रिंट करा सकते हो। और अगर किताबें ऑर्डर करते हो तो किताब तो भाई बाई पोस्ट आपके घर तक जाती है। जो भी 3, 4, 5 दिन का समय लगे आपके घर के लोकेशन के आधार पर ये किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा सेशन? आप सभी से एक निवेदन रहता है दोस्तों, हमेशा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे, जब दिल से लगेगा तब करेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, दिल से अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, छोटे भाइयों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर पाएं। ठीक है, आप अगर किसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप, किसी तरह के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां भी दोस्तों इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो पाए। शिक्षा जो दोस्तों जितना ज्यादा प्रसारित करेंगे, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक तरह से एक डेमो क्लास चल रहा है, ये जो आप इतना मजा आ रहा है पढ़कर ना, जो आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ये डेमो क्लास है दोस्तों। आप हमारे फाउंडेशन बैच को कभी ज्वाइन करिए, फिर आपको लगेगा कि सर क्या गजब का, मतलब जबरदस्त है फाउंडेशन बैच। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके तो देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।